Again, good morning everyone. I was explaining you lesson 10 of English literature. Topic of the lesson is the story of cricket. Half chapter I have explained you in the first part of the video and the remaining chapter I'll explain you in this video. So let's get started. The origins of Indian cricket are to be found in Bombay, and the first Indian community to start playing the game was the small community of Zoroastrians, the Parsis. सो भारत में जो स्टार्टिंग मानी जाती है क्रिकेट की वो मानी गई है बॉम्बे से, और पहली ऐसी भारतीय कम्युनिटी, ऐसा भारतीय समुदाय जिसने क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया था वो एक स्मॉल कम्युनिटी है ज़ोरोस्ट्रियन की, पारसीज की, सॉरी थी नॉट है. Brought into close contact with the British because of their interest in trade and the first Indian community to westernize, the Parsis founded the first Indian cricket club. पहली चीज़ तो पारसीज जो थे वो क्लोज कॉन्टैक्ट में थे ब्रिटिशर्स के, बिकॉज दैट टाइम द ब्रिटिश गवर्नमेंट वॉज देयर इन इंडिया. एंड इसके अलावा व्यापार जो था उसमें भी उनका इंटरेस्ट था. तो वो पहली ऐसी कम्युनिटी बने थे पारसीज जो वेस्टर्नाइज हुए थे, मीन्स जिन्होंने वेस्टर्न कल्चर को अपनाया था. द पारसीज फाउंडेड द फर्स्ट इंडियन क्रिकेट क्लब, और पारसीज ने ही पहला इंडियन क्रिकेट क्लब जो था उसकी स्थापना की थी, विच वॉज द ओरिएंटल क्रिकेट क्लब इन बॉम्बे इन 1848, जो कि ओरिएंटेड क्रिकेट क्लब था. 1848 में बॉम्बे में स्थापना की गई थी. Parsi clubs were funded and sponsored by Parsi businessmen like the Tatas and the Badias. So Parsi clubs जो थे उनको फंड किया जाता था, स्पॉन्सर्ड किया जाता था. पारसी बिजनेसमैन जैसे कि टाटाज और वाडियाज हैं उन लोगों के द्वारा फंड किया जाता था, स्पॉन्सर्ड किया जाता था, मीन्स मनी दी जाती थी. द वाइट क्रिकेट एलीट इन इंडिया ऑफर्ड नो हेल्प टू द एंथुजियास्टिक पारसीज, और जो वाइट क्रिकेट एलीट थी इंडिया में, जो कि ब्रिटिशर्स का क्रिकेट क्लब था, उसने कोई भी हेल्प जो एंथुजियास्टिक पारसीज थे उनको ऑफर नहीं की थी. इनफैक्ट देयर वाज अ क्वारल बिटवीन द बॉम्बे जिमखाना, a white only club and Parsi cricketers over the use of a public park. यहाँ तक कि हेल्प तो ऑफर नहीं की थी, बल्कि उन लोगों के बीच एक झगड़ा भी था. बॉम्बे जिमखाना जो था वो एक ब्रिटिशर्स का क्रिकेट क्लब था, और पारसीज क्रिकेटर्स जो थे उन दोनों के बीच में झगड़ा था कि एक पब्लिक पार्क को लेकर कि कौन उस पार्क का यूज़ करेगा क्रिकेट खेलने के लिए. द पारसीज कंप्लेंट दैट द पार्क वॉज लेफ्ट अनफिट फॉर क्रिकेट बिकॉज द पोलो पोनीज ऑफ द बॉम्बे जिमखाना डग अप द सरफेस. तो जो पारसी क्रिकेटर्स थे उनकी ये कंप्लेंट थी कि जो पार्क था पब्लिक पार्क वो उनके क्रिकेट खेलने के लिए अनफिट था, बिकॉज जो बॉम्बे जिमखाना के पोलो प्लेयर्स थे वो क्या करते थे, ज़मीन की सतह को खोदते थे, नॉट खोलते थे, खोदते थे, बिकॉज वो पोलो खेलते थे और पोलो खेलने के लिए उनको होल करना होता था. When it became clear that the colonial authorities were prejudiced in favor of their white compatriots means होता है fellow countrymen. जब ये क्लियर हो गया कि जो कॉलोनियल अथॉरिटीज़ थी वो प्रेजुडाइज्ड यानी कि भेदभाव कर रही थी और वो फेवर में थी वाइट कंपैट्रियट्स के, जो हमारे देश में उस समय विदेशी लोग थे, उनकी हेल्प कर रही थी. द पारसीज बिल्ट देयर ओन जिमखाना टू प्ले क्रिकेट इन. सो पारसीज ने क्या किया, अपना खुद का जिमखाना बनाया और वो वहाँ पर क्रिकेट खेलने लगे. द राइवलरी बिटवीन द पारसीज एंड द बॉम्बे जिमखाना हैड अ हैप्पी एंडिंग फॉर दीज पियोनियर्स ऑफ इंडियन क्रिकेट. और इस तरीके से क्या हुआ, जो पारसीज और बॉम्बे जिमखाना के लोग थे, क्रिकेटर जो थे, उनके बीच में एक हैप्पी एंडिंग हुई. अ पारसी टीम किस प्रकार हुई है दैट अ पारसी टीम बीट द बॉम्बे जिमखाना एट क्रिकेट इन 1889 जस्ट 4 years आफ्टर. बिकॉज क्या हुआ, पारसी टीम ने क्या किया, बॉम्बे जिमखाना के क्रिकेटर्स को 1889 में एक गेम में हरा दिया, जस्ट 4 years आफ्टर, 4 साल के बाद. This you can see the Parsi team, the first Indian cricket team team to tour England in 1886. पहली इंडियन क्रिकेट टीम थी जिसने इंग्लैंड का टूर किया था 1886 में. Note that along with the traditional cricket flannels, they wear Parsi caps. उसके साथ उन्होंने अपनी पारसी कैप्स भी पहनी हुई हैं, which you can see. The foundation of the Indian National Congress in 1885, an organization that was lucky to have amongst its early leaders that the great Parsi statesman and intellectual Dadabhai Nauroji. सो 4 साल बाद 1885 में जब वो बन गई थी इंडियन नेशनल कांग्रेस, एक ऑर्गेनाइजेशन थी जिसमें लीडर्स थे ग्रेट पारसीज स्टेट्समैन जो कि थे दादा भाई नौरोजी. उसके 4 साल बाद उन्होंने एक मैच में हरा दिया था बॉम्बे जिमखाना के क्रिकेटर्स को. मॉडर्न क्रिकेट इज डोमिनेटेड बाय टेस्ट एंड वनडे इंटरनेशनल्स प्लेड बिटवीन नेशनल टीम्स. सो मॉडर्न क्रिकेट जो है वो अब डोमिनेटेड है
उस पर ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि पकड़ बन चुकी है। टेस्ट मैचेस होते हैं, वनडे इंटरनेशनल्स होते हैं ज़्यादातर जो नेशनल टीम्स के बीच खेले जाते हैं। द प्लेयर्स हु बिकम फेमस हु लिव ऑन इन द मेमोरीज ऑफ क्रिकेट्स पब्लिक आर दोज हु हैव प्लेड फॉर देयर कंट्री। सो ज़्यादातर क्या होता है, जो प्लेयर्स फेमस होते हैं क्रिकेट में और जो लोगों की यादों में रहते हैं, वो ज़्यादा पब्लिक की यादों में रहते हैं, वो वही होते हैं जिन्होंने अपने देश के लिए खेला होता है। द प्लेयर्स Indian fans remembers even now are those who were fortunate enough to play test cricket. So जो इंडियन फैंस को याद हैं आज भी प्लेयर्स, वो वही हैं जिन्होंने टेस्ट मैचेस खेले हैं, टेस्ट क्रिकेट खेले हैं, और वो बहुत भाग्यशाली हैं। C.K. Naidu, an outstanding Indian batsman of his time, lives on in the popular imagination when some of his great contemporaries like Palwankar Vittal and Palwankar Balu have been forgotten. C.K. नायडू एक बहुत आउटस्टैंडिंग इंडियन बैट्समैन थे जो आज तक लोगों की इमेजिनेशन में जीवित हैं, मतलब लोग उनको याद करते हैं, जबकि उनके ही कुछ ग्रेट कंटेम्प्रेरीज मीन्स होता है समकालीन, उनके ही समय में खेलने वाले ग्रेट प्लेयर्स जैसे कि पलवंकर विठल और पलवंकर बालू जो हैं वो लोगों के द्वारा भुला दिए गए हैं। इवन दो नायडू वॉज पास्ट हिज क्रिकेटिंग प्राइम व्हेन ही प्लेड फॉर इंडिया इन इट्स फर्स्ट टेस्ट मैचेस अगेंस्ट इंग्लैंड स्टार्टिंग इन 1932। हालांकि नायडू ने अपनी जो क्रिकेटिंग प्राइम थी वो उनकी गुजर चुकी थी जब उन्होंने पहला इंग्लैंड के अगेंस्ट मैच खेला था, टेस्ट मैच खेला था 1932 में। हिज प्लेस इन इंडियाज क्रिकेट हिस्ट्री इज अशॉर्ड बिकॉज ही वॉज द कंट्रीज फर्स्ट टेस्ट कैप्टन। लेकिन इंडिया की जो हिस्ट्री है, भारत का जो इतिहास है, उसमें उनकी C.K. नायडू की पोजीशन जो है वो अशॉर्ड है बिकॉज वो पहले टेस्ट कैप्टन रहे हैं, भारत की जो टीम रही है उसके पहले टेस्ट मैच के कैप्टन वो रहे हैं। Here you can see in the picture also Palwankar Balu, born in 1875 at a time when Indians were not allowed to play test cricket. He was the greatest Indian slow bowler of his time. So Palwankar Balu का पिक्चर आप देख सकते हैं जो 1875 में पैदा हुए थे। एक ऐसा समय था जब इंडियंस अलाउड नहीं थे टेस्ट क्रिकेट खेलने के लिए, उस समय पर ये इंडिया के एक बहुत महान स्लो बॉलर रहे हैं। लेट्स सी फॉरवर्ड। इंडिया एंटर्ड द वर्ल्ड ऑफ टेस्ट क्रिकेट इन 1932। इंडिया ने टेस्ट क्रिकेट के वर्ल्ड में एंट्री ली 1932 में, अ डिकेड एंड अ हाफ बिफोर इट बिकेम एन इंडिपेंडेंट नेशन। सो स्वतंत्र होने से 15 साल पहले, लगभग एक दशक और आधा दशक, 15 साल पहले इंडिया ने टेस्ट क्रिकेट मैच में एंट्री ली। दिस वॉज पॉसिबल बिकॉज टेस्ट क्रिकेट फ्रॉम इट्स origins in 1877 was organized as a contest between different parts of the British Empire, not sovereign nations. ये इसलिए ऐसा था बिकॉज टेस्ट क्रिकेट जो है उसने अपना ओरिजिन्स कहाँ से किया था, ओरिजिन मीन्स स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी, 1877 में, जब क्या किया था ब्रिटिश एम्पायर ने जगह जगह पर डिफरेंट पार्ट्स में क्या किया था, कॉन्टेस्ट के रूप में क्रिकेट को स्टार्ट किया था, नॉट सॉवरेन नेशंस। सो नॉट सॉवरिंग नेशन मीन्स ऐसे नेशंस में उन्होंने ऑर्गेनाइज नहीं किए थे जो स्वयं प्रभु सत्ता संपन्न नहीं थे, बिकॉज इंडिया में ऑलरेडी ब्रिटिशर्स का राज था। द फर्स्ट टेस्ट वॉज प्लेड बिटवीन इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रेलिया व्हेन ऑस्ट्रेलिया वॉज स्टिल अ वाइट सेटलर कॉलोनी। जो पहला टेस्ट था वो खेला गया था इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, जब ऑस्ट्रेलिया जो थी एक वाइट सेटलर कॉलोनी थी। सिमिलरली द स्मॉल कंट्रीज ऑफ द कैरेबियन दैट टुगेदर मेक अप द वेस्ट इंडीज टीम वर ब्रिटिश कॉलोनीज टिल वेल आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सो क्या था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक जो आपकी स्मॉल कंट्रीज थी जैसे कि कैरेबियन थी, जो वेस्ट इंडीज के साथ क्या ब्रिटिश कॉलोनीज में ही आती थी, जब तक कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर नहीं हुआ था। टेलीविजन कवरेज चेंज्ड क्रिकेट। टेलीविजन की कवरेज ने क्रिकेट को बिल्कुल चेंज कर दिया। इट एक्सपेंडेड द ऑडियंस फॉर द गेम बाय बीमिंग क्रिकेट इनटू स्मॉल टाउन्स एंड विलेजेस। इसने क्या किया, ऑडियंस तक पहुंचाया क्रिकेट को छोटे छोटे जगहों पर, इस तरीके से इसने इसको एक्सपेंड किया, छोटे से टाउन्स में, विलेजेस में पहुंचा दिया टेलीविजन ने। इट ऑल्सो ब्रॉडेंड क्रिकेट सोशल बेस। इसने क्रिकेट का सोशल बेस भी बढ़ा दिया। Children who had never previously had the chance to watch international cricket because they lived outside the big cities could now watch and learn by imitating their heroes. ऐसे चिल्ड्रन जो गांव में रहते थे और बड़े शहरों में नहीं रहते थे, तो इस वजह से वो इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं देख पाते थे, लेकिन टेलीविजन ने ये ईजी कर दिया था, अब वो देख पाते थे और वैसे ही अपने हीरोज, जो उनके क्रिकेट हीरोज थे, उनको इमिटेट करते थे, उनकी नकल करते थे और क्रिकेट को सीखते थे।
The technology of satellite television and the worldwide reach of multinational television companies created a global market for cricket. जो टेक्नोलॉजी है सैटेलाइट टेलीविजन की और जो वर्ल्ड वाइड रीच है मल्टीनेशनल टेलीविजन कंपनीज की, उसने क्या किया, क्रिकेट के लिए एक ग्लोबल मार्केट बना दिया. मैचेस इन सिडनी कुड नाउ बी वॉच्ड लाइव इन सूरत. अब जो सिडनी में खेले जाने वाले मैच हैं वो लाइव आप सूरत में देख सकते हैं. Since India had the largest viewership for the game amongst the cricket playing nations and the largest market in the cricketing world, the game's center of gravity shifted to South Asia. जब से इंडिया जो है ना वो सबसे ज़्यादा व्यूअरशिप, सबसे बड़ा व्यूअरशिप वाला देश बना है, जितनी भी क्रिकेट प्लेइंग कंट्रीज़ हैं उनके बीच में सबसे ज़्यादा क्रिकेट इंडिया में देखा जाता है और सबसे बड़ा मार्केट जो है क्रिकेटिंग का वो इंडिया में ही बना है. तो तब से क्या हुआ, क्रिकेट का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, जो आकर्षण है, वो साउथ एशिया में शिफ्ट हो गया. This shift was symbolized by the shifting of the ICC headquarters from London to tax-free Dubai. और ये सिम्बलाइज करता है कि जो शिफ्टिंग हुई ना, ICC जो हेडक्वार्टर्स थे वो लंदन से टैक्स फ्री दुबई में आ गए. 150 years ago, the first Indian cricketers, the Parsis, had to struggle to find an open space to play in. 150 ईयर्स एगो, 150 साल पहले जो फर्स्ट इंडियन क्रिकेटर्स थे, जो पारसीज थे, उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया था कि उनको एक खुली जगह मिल सके जहां पर वो क्रिकेट खेल पाएं. टुडे द ग्लोबल मार्केट प्लेस हैज़ मेड Indian players the best paid, most famous cricketers in the game, man for whom the world is a stage. लेकिन आज अगर हम बात करें तो जो आपका ग्लोबल मार्केट प्लेस है उसने इंडियन प्लेयर्स को बेस्ट पेड प्लेयर्स बना दिया है. मोस्ट फेमस क्रिकेटर्स बन चुके हैं इंडियन क्रिकेटर्स अपने गेम के, और ऐसे बन चुके हैं व्यक्ति वो जिनके लिए पूरी दुनिया एक स्टेज है. मीन्स इफ दे आर प्लेइंग क्रिकेट सो दे आर बीइंग सीन ऑन द इंटरनेशनल लेवल, यू नो, ये चीज़ रही है ज़्यादा. दिस ट्रांसफॉर्मेशन वॉज मेड अप ऑफ मेनी स्मॉलर चेंजेस, और इस ट्रांसफॉर्मेशन ने बहुत छोटे छोटे से बदलाव किए. द रिप्लेसमेंट ऑफ द जेंटलमैनली एमेच्योर बाय द पेड प्रोफेशनल. एमेच्योर मीन्स ऐसे रिप्लेसमेंट हुआ, ऐसे लोग इंडिया में जो केवल शौकिया तौर पर क्रिकेट खेला करते थे अब वो पेड प्रोफेशनल बन चुके थे. मीन्स प्रोफेशनल लेवल पर खेलते थे जिनके लिए उनको पे भी किया जाता था. The triumph of the one-day game as it overshadowed Test cricket in terms of popularity. अब आप अगर देखें पॉपुलैरिटी की बात करें तो जो हमारा वन डे क्रिकेट था उसने टेस्ट मैच को ओवरशैडो कर दिया, मींस फीका कर दिया था, उसकी पॉपुलैरिटी को कम कर दिया था. एक टाइम पर टेस्ट मैचेस जो थे वो बहुत पॉपुलर हुआ करते थे इंडिया में, बट अब वन डे क्रिकेट ने उसकी पॉपुलैरिटी को कम किया था. एंड द रिमार्केबल चेंज इन ग्लोबल कॉमर्स एंड टेक्नोलॉजी. और इसके साथ ही इसने बहुत सारे रिमार्केबल चेंजेस किए थे ग्लोबल कॉमर्स में, टेक्नोलॉजी में. So it was the chapter written by Ramchandra Guha, as I have already told you in the starting. It is adapted from chapter 7 of India and the Contemporary World First, textbook in history for class 9th NCERT. So class 9th में NCERT की जो बुक है हिस्ट्री की, वहाँ से आपका ये चैप्टर लिया गया है. I hope the whole chapter is clear to all of you. If still any confusion is there, so you can ask me on the WhatsApp also. I'll meet you in the another explanation video. Till that, keep learning, stay home, stay safe. Bye bye everyone.